नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि अचानक पूरे गोदी मीडिया में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया है। वही पत्रकार जो हर मुद्दे को चीख चीख कर प्राइम टाइम में बदल देते थे, वही एंकर जो विपक्ष के सवालों पर आग उगलते थे, आज वो सब कुछ देखकर भी चुप है। सोशल मीडिया पर हलचल है, जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन न्यूज स्टूडियो में एक अजीब सा खालीपन, एक डर, एक ठहराव, जैसे किसी ने रिमोट से उनकी आवाज म्यूट कर दी हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है दोस्तों कि पूरी गोदी मीडिया मशीनरी अचानक शांत बैठी है? क्यों अचानक इन चेहरों पर वो पुराना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा? असल वजह यही है दोस्तों कि आज सवाल सत्ता पर उठ रहे हैं, और सवाल ऐसे हैं जिनसे भागना मुश्किल है, जवाब देना असंभव है, और दिखाना दिखाना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि जो पत्रकार सरकार के हर कदम पर ताली बजाते थे, जो हर घोटाले को दुश्मन की साजिश बताते थे, वो अब इस नए घमासान पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। ट्विटर पर जो वीडियो और खुलासे वायरल हो रहे हैं, वो खास तौर पर शर्मा व्यूज जैसे अकाउंट्स की पोस्टें जो हैं, उन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे दबाना आसान नहीं है। जी हां, आसान नहीं है। लेकिन टीवी पर शॉकिंग और ब्रेकिंग लिखने वाले चैनल आज इस पर एक लाइन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यह है आज का मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ये चुप्पी दोस्तों यूं ही नहीं है, ये उस इकोसिस्टम की, जी हां, इकोसिस्टम का सबसे बड़ा सबूत है जो पिछले 10 सालों में खड़ा किया गया है, जहां पत्रकारिता नहीं बल्कि प्रचार चलता है, जहां कैमरे सत्ता के इशारे पर घूमते हैं और सवाल पूछना देशद्रोह माना जाता है, और सरकार की तरफ अगर आपने उंगली उठाई, ये उंगली उठाना एजेंडा कहकर बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन अब जब सत्ता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं दोस्तों, जब सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई में अंतर उजागर हो रहा है, जब प्रोपेगेंडा की परतें उतर रही हैं, तो वही पत्रकार जो सरकार के लिए ढाल बनकर खड़े रहते थे, उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कुछ भी। दोस्तों, असल डर की अगर बात करें तो असल डर कहीं और ज्यादा है और कहीं और है। आज ये पत्रकार समझ चुके हैं कि अगर वो इस मुद्दे को उठाते हैं, उस पर बोलते हैं, अगर इस चुप्पी को तोड़ते हैं, तो पूरा जो नैरेटिव है वो ढह सकता है। उनकी अपनी विश्वसनीयता जो पिछले कुछ सालों में पहले ही बेहद कमजोर हो चुकी है, वो पूरी की पूरी तरह मिट जाएगी। ये वो सच्चाई है जिससे वाकिफ होना आम जनता यानी आपके लिए भी जरूरी था दोस्तों। इसलिए वो दर्शकों को गोलमाल न्यूज, हल्के फुल्के टॉपिक, बॉलीवुड, मंदिर मस्जिद, क्रिकेट, राशिफल और पाकिस्तान के पुराने चुटकुलों में कहीं ना कहीं उलझाए रखना चाहते हैं, हम और आपको गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स की जो वजह से सच्चाई अब छिप नहीं रही है। लोग खुद रिसर्च कर रहे हैं, खुद वीडियो देख रहे हैं, और खुद से सवाल भी पूछ रहे हैं। जी हां, खुद से सवाल। गोदी मीडिया की जो चुप्पी है वो इस बात का भी संकेत है दोस्तों कि अब मैदान उनके कंट्रोल में नहीं है। पहले वो ये तय करते थे कि देश किन मुद्दों पर बात करेगा, और आज जनता खुद तय कर रही है कि असली मुद्दा क्या है। पहले वो रोज नया नैरेटिव बेच देते थे, अब लोग वेरीफाई करके चल रहे हैं ये खबर पुख्ता भी है कि नहीं। इसलिए जब भी कोई बड़ा खुलासा सत्ता को घेरता है ना दोस्तों, तो गोदी मीडिया या तो चुप रहता है, या फिर उसे अहम नहीं, गलतफहमियों का, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा कहकर ब्रश ऑफ कर देता है कि नहीं? आप भी इस सच्चाई से कई बार वाकिफ भी हुए होंगे, पर इस बार मामला इतना भारी है कि उसे छूने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। जी हाँ, हिम्मत नहीं हो पा रही है। ये वही पत्रकार है जिन्हें सत्ता ने टीआरपी दी, प्रमोशन दिया, सुरक्षा दी, और बदले में उनसे सिर्फ एक चीज मांगी, चुप्पी।
और आज जिस तरह से इन सबके स्टूडियो शांत पड़े हैं, उससे ये साफ दिखता है कि सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ टीवी स्क्रीन पर अब सिर्फ एक शोपीस बन चुका है। जी हाँ, शोपीस, जहां पत्रकार नहीं, प्रेजेंटर जो है वो बैठते हैं और न्यूज नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। जी हाँ, स्क्रिप्ट, कोई सच्चाई नहीं। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जनता अब इस सिलेक्टिव साइलेंस को समझने लगी है। पहले लोग ये सोचते थे कि शायद न्यूज में दिख रहा है, हर तथ्य सही है, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो टीवी पर क्यों नहीं दिख रहा। और यही सवाल सत्ता और मीडिया दोनों के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे सीधे उनके नैरेटिव को चुनौती जो देता है दोस्तों, इसलिए ये चुप्पी है। इसलिए गोदी मीडिया का ये सन्नाटा सिर्फ डर नहीं, बल्कि सत्ता मीडिया गठजोड़ के तिनका तिनका टूटने का संकेत भी है। जितना वो इसे दबाने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया उतना ही इसे फैलाएगा। जितना टीवी इसे इग्नोर करेगा, उतना ही जनता इसे नोटिस करेगी। और यही वो मोड़ है दोस्तों, जहां लोकतंत्र अचानक टीवी स्टूडियो से निकलकर जनता की टाइमलाइन पर आ बैठा है। तो सवाल यही है दोस्तों कि क्या ये चुप्पी आंधी से पहले की खामोशी है? क्या ये संकेत है कि गोदी मीडिया का बुलबुला अब फटने वाला है? या फिर ये वही पुरानी रणनीति है, मुद्दे को इग्नोर करो, लोगों का ध्यान भटकाओ, और जब तूफान गुजर जाए तब वापस पुराने अंदाज में चीखना शुरू कर दो। समय इसका जवाब देगा दोस्तों। लेकिन एक बात साफ है कि लोकतंत्र की असली ताकत अब टीवी स्टूडियो में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जनता के हाथ में, यानी आपके और हमारे हाथ में। और जिस दिन लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन सबसे मजबूत प्रोपेगेंडा भी गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, जिसका डर आज गोदी मीडिया से लेकर सत्ता तक को है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही मुद्दे के साथ सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।